चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सचिंद्र जैन की जमानत याचिका को एक अलग पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सत्येंद्र जैन ने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई हुई है, जिसके लिए वह जेल भी जा चुके हैं। चीफ जस्टिस से गुजारिश की गई थी वह जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई के लिए निर्देश है। गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा पाने वाले उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लोकसभा सांसद अफजल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी दोषी सिद्धि पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल हो जाएगी। हालांकि उनको सदन में वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। अफजल अंसारी को 29 अप्रैल को मिली सजा के बाद सदस्यता के अयोग्य करार दिया गया था और 1 मई को उनकी सदस्यता छीनी गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा कि 30 जून 2024 तक अफजल अंसारी की अपील का निपटारा करे। सदस्यता बहाली के बाद अफजल अंसारी के लिए अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया है। वो 5 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन को अशोभनीय आचरण के लिए गुरुवार को मौजूदा संसद सत्र के शेष अवधि के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे उच्च सदन की कार्यवाही होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने ओब्रायन का नाम लिया और उनके निलंबन की कार्यवाही शुरू की। सभापति द्वारा जब किसी सदस्य के नाम लिया जाता है तो इसका अर्थ सदस्य निलंबन की कार्रवाई का आरंभ होना होता है। ऐसे तब होता है जब कोई सदस्य पीठ के प्रतिकार का अनादर कर रहे हो अथवा सभा के कार्य में लगातार और जानबूझकर बाधा डालते हुए सभा के नियमों का दुरुपयोग कर रहे हो। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सदन के नेता पीयूष गोयल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे दवानी मत से पारित कर दिया गया। इसके बाद धनखड़ ने घोषणा की डेरेक ओब्रायन इन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाता है। बुधवार 13 दिसंबर की दोपहर ग्रेटर नोएडा में एक बस ने 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। बस का ड्राइवर कथित रूप से बस चलाते वक्त बेहोश हो गया था। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिलों पर सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि बस में बैठे किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई है। यह हादसा धनकौर क्षेत्र के अंतर्गत मंडी श्याम नगर इलाके के पास ओवरब्रिज पर हुआ। रोडवेज बस नंबर UP15DT8367 नोएडा से धनकौर के रास्ते बुलंदशहर की तरफ जा रही थी। ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी अशोक कुमार ने कहा, दोपहर 1 बजे के करीब मंडी श्याम नगर ब्रिज से मुख्य सड़क पर पहुंचते वक्त ड्राइवर देवेंद्र को कथित तौर पर किसी तरह की शारीरिक दिक्कत हुई और वो बेहोश हो गया। हादसे में बुलंदशहर के धामनी गांव के रहने वाले 30 साल के सुनील, सिकंदराबाद के निवासी 22 साल के करण, हाथरस के 26 साल के युवक मदन और 35 साल के मिर्जापुर निवासी कमलेश की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई में भी वृद्धि देखने को मिली है। गुरुवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार नवंबर महीने में थोक महंगाई की दर 0.26% रही, जो पिछले 8 महीने में सबसे ज्यादा है। इससे पहले थोक महंगाई की दर लगातार 7 महीने से 0 से नीचे बनी हुई थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार नवंबर महीने के दौरान थोक महंगाई की दर 8 महीने में पहली बार 0 से ऊपर निकली है। इससे 1 महीने पहले यानी अक्टूबर 2023 में थोक महंगाई की दर 0 से 0.52% नीचे रही थी। देश में थोक महंगाई की दर अप्रैल 2023 से लगातार 0 से नीचे जा रही थी। लगातार 7 महीने डिप्लेशन की स्थिति अब जाकर दूर हुई है। इससे एक दिन पहले खुदरा महंगाई यानी CPI आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी हुए थे। नवंबर महीने में खुदरा महंगाई की दर में भी वृद्धि दर्ज की गई है। खुदरा महंगाई अक्टूबर में 4.87% तक गिर गई थी, जो नवंबर में बढ़कर 5.5% पर पहुंच गई। नवंबर में खुदरा महंगाई पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा रही है। केंद्रीय महिला व बाल विकास और भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी ने संवैधानिक मासिक धर्म अवकाश के विरोध में अपना पक्ष रखा। भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मासिक धर्म कोई बाधा नहीं है और इसलिए इसके लिए
संवैधानिक अवकाश नीति की आवश्यकता नहीं है। स्मृति ईरानी ने पिछले हफ्ते कांग्रेस सांसद शशि थरूर को जवाब देते हुए लोकसभा में कहा था कि सभी कार्यस्थलों के लिए संवैधानिक मासिक धर्म अवकाश अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। स्मृति ईरानी बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य मनोज कुमार झा की ओर से मासिक धर्म स्वच्छता नीति पर पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रही थी। स्मृति ईरानी ने कहा, एक मासिक धर्म वाली महिला के रूप में मासिक धर्म और मासिक धर्म चक्र एक बधा नहीं है। यह महिलाओं की जीवन यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हमें उन मुद्दों का प्रस्ताव नहीं करना चाहिए जहां महिलाओं का समान अवसरों से सिर्फ इसलिए वांछित किया जाता है क्योंकि कोई व्यक्ति जो मासिक धर्म के दायरे में नहीं आता है वह उसके प्रति एक विशेष दृष्टिकोण रखता है। What measures are in place to make compulsory provisions for employers to grant certain number of paid menstrual leaves to female employees? As a menstruating woman, I can very particularly in this house say menstruation and a menstrual cycle is not a handicap. We should not propose issues where women are in some way denied an equal opportunity just because somebody who does not menstruate has a particular viewpoint towards menstruation. Through you to Honorable Minister, certain studies in the past have suggested that using sanitary pads could put one at risk from very many diseases. The reason for this is that it is happening because the pads are given a clean and smooth appearance through substances including phthalate. I just urge, because it ultimately proves to be harmful. May I ask the Honourable Minister whether the government has considered the regulation of such chemicals in the manufacturing of sanitary napkins, which actually goes used in plastic softening? Honourable Minister. So the honourable member through you seeks to ask a question regarding manufacturing and the raw material used in sanitary pads, which is again not pertaining to my ministry. However, I can say here, sir, that the Honourable Prime Minister has ensured that through 10,000 Janaushadhi Kendras in the country, sanitary pads are available at 1 rupee. And to my knowledge, sir, thus far, I have not heard of or read of any complaints from that product. Second supplementary, Professor Manoj Kumar Jha. Thank you, sir. I wish to say, draw the attention, sir, 1992-93, Bihar was the first state under the leadership of Laluji, which gave... तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। यह बैठक हैदराबाद मेट्रो रेल के विकास और तेलंगाना में अन्य मुद्दों को लेकर थी। इस बैठक में रेल मेट्रो अधिकारियों के और दूसरे विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा उल्लंघन को लेकर संसद के अंदर वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की, जबकि विपक्षी नेता दोनों सदनों में बयान देने की मांग कर रहे हैं। बुधवार की सुरक्षा उल्लंघन की घटना पर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सांसदों ने इस घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे को भी मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कल सदन में जो कुछ हुआ उससे हम सभी चिंतित हैं। सदन की सुरक्षा लोकसभा सचिवालय की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में भविष्य की रणनीति तय करने के लिए एक अहम बैठक की।
संसद सुरक्षा चूक की घटना पर विपक्ष सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोल रही है। आज शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार तो मुंह बंद करके बैठी है। 22 साल पहले इससे भी भयंकर हादसा हुआ था और हमको कहा गया था कि ये नया सदन फुल प्रूफ सिक्योरिटी से लॉस है। संसद संजय राउत ने कहा कि कल हमने क्या देखा, 2 से 4 लड़के अंदर घुस गए, महंगाई और बेरोजगारी के बारे में नारे लगाते हुए अंदर चले गए। यह ठीक नहीं है। देश के युवाओं की दिशा बदल रही है, वे निराशा है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। लेकिन सरकार सभी राज्यों में शपथ ग्रहण समारोह में व्यस्त है। देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ है और यह कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में इस प्रकार से भगदड़ मच सकती है, ब्रिश होती है, तो उससे आप देश के सुरक्षा, देश की सीमाएं अंतर्गत और बाहरी, उसमें क्या स्थिति आप समझ सकते हो। आपको कल पूरे देश ने कल समझ लिया होगा कि लद्दाख में चीन की सेना किस तरह से घुसकर जमीन पर कब्जा किया है। कल पता चला कश्मीर में किस तरह से पाकिस्तान के घुसपैठ घुस जाते हैं। मणिपुर में बाहर से टेररिस्ट कैसे आ गए हैं, ये कल पता चला। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं सिक्योरिटी के बारे में, देश की रक्षा के बारे में, लेकिन सच क्या है ये आपने कल देखा है कि इतने बड़ा हमारा पार्लियामेंट सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था वहां है, वहां भी कुछ लड़के इनके पास हथियार नहीं थे वगैरह सब ठीक है, लेकिन घुस गए, सदन में छलांग मारी, अफरा तफरी मच गई और हमारी सरकारें, जो गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री चुप है। ये पूरी सरकार 1 महीने से चुनाव प्रचार में बिजी है, अब मुख्यमंत्री बनाने में बिजी है, सरकारें बनाने में बिजी है, शपथ ग्रहण में बिजी है और देश की सुरक्षा हवा में है, राम भरोसे है। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के घटक दलों के नेताओं ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर एक बैठक की। यहाँ उन्होंने सरकार से आग्रह किया, इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह विस्तृत बयान दें। साथ ही दोनों सदनों ने इस विषय पर चर्चा कराई जाए। विपक्षी दलों की यह भी मांग है कि लोकसभा की दशक दीर्घ से सदन में कूदने वाले व्यक्ति को पास दिलाने वाला बीजापुर सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बता दें, नेताओं के बैठक कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन स्थिति कक्ष में हुई। गौरतलब है कि संसद में सुरक्षा उल्लंघन के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेगा।